हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन डोज का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड बन गया है। हिंदुस्तान में 100 करोड़ डोज का टारगेट पूरा हो गया है। हिंदुस्तान में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा दी गई है। आपको बता दें, मुसलसल मरकजी सरकार की जानिब से तैयारियां की जा रही थी इस दिन पर जश्न मनाने की। आज 100 करोड़ वैक्सीन का जो हदफ सरकार ने रखा था वो पूरा हो गया है। 100 करोड़ का टारगेट आज सरकार ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न का माहौल देखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन डोज का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड बना है। हिंदुस्तान में 100 करोड़ डोज का टारगेट जो सरकार ने रखा था आज वो पूरा हुआ। हिंदुस्तान में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। और इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा शोएब रजा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शोएब, हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीन का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कोरोना काल में पूरे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए है कि 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो हमने मुल्क के जो लोग हैं उनको लगा दी है। एक बड़ी उपलब्धि के इतना बड़ी आबादी वाला जो देश है हमारा, 135 करोड़ से ज्यादा जो आबादी हमारे देश की है, और हमने इतने कम वक्त में अपने देश में बनी हुई जो वैक्सीन है उसकी डोज लोगों तक पहुंचाई, एक सुरक्षित, ताकि उनकी सेहत सुरक्षित रहे वो लोग, और कोरोना की जो महामारी है उसको हराया जा सके। तो आज बहुत बड़ा इस लिहाज से दिन, और हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ सरकार बल्कि तमाम सूबाई सरकार भी, जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या दूसरी जो भी सरकारें हैं, वो भी इस मामले में एक तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रही है कि उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है। देखिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जब नागरिकों को, क्योंकि हमने देखा कि वैक्सीन को लेकर शुरुआत में कई सियासी जमातों ने भी और कई लोगों ने भी इस तरह की अफवाह भी फैलाने की कोशिश की कि इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ये सब चीजें हैं। लेकिन लोगों ने इस बात पर यकीन किया, जो हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई उसको लेकर लोगों ने विश्वास किया, यकीन किया कि नहीं, हमें सुरक्षा देने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। कोरोना महामारी जिसकी वजह से लाखों जो लोग हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए, हजारों लोगों ने जान गंवाई, ये तमाम जो चीजें रही है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा एक तरीके से कहे कि जरिया है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं काफी हद तक। और इसी कोशिश में पूरा मुल्क लगा हुआ है। यकीनन अभी 100 करोड़ जो डोज है वो लगी है, लेकिन ये आगे जो लक्ष्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए ये एक राहत जरूर है कि 100 करोड़ हमने लोगों को डोज लगा दी, लेकिन अभी टारगेट और अचीव करना है। बिल्कुल, सरकार का टारगेट है कि इस साल के आखिर तक सभी लोगों को कम से कम पहली खुराक तो दे ही दी जाए वैक्सीन की। इसी के साथ शोएब, हमने देखा था सरकार तमाम तरह की तैयारियों में भी जुटी हुई थी। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फ्लाइट्स में, सबमरीन्स में ऐलान करने का जो एक मंसूबा बनाया था सरकार ने, तो इस हवाले से किस तरह की तस्वीरें अब तक सामने आई है? देखिए, हर तरह से लोगों को बेदार किया गया। आपने देखा कि चाहे शुरुआत में लोग सेंटर नहीं पहुंच रहे थे, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, फिर लोगों को जिस तरह से मैंने कहा कि कई तरह की अफवाहों में वो फंस गए थे, लेकिन बाद में लोगों को जब यकीन हुआ कि नहीं, यही एक तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी इजाद की हुई वैक्सीन है, हमारे मुल्क में बनी हुई वैक्सीन है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हल्का बुखार और इस तरह की प्रॉब्लम की जरूर जो परेशानी है वो आती है, वो हर वैक्सीन के साथ आती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े व्यापक कोई असर हो। सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेहत के लिए अच्छा है और कोरोना से बचने के लिए। देखिए, जब दोनों डोज लग जाएगी हर नागरिक को, जिस तरह से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उसकी जो हम बात कर रहे हैं, अभी बच्चों की वैक्सीन भी आ रही है, उसका भी एक तरीके से जल्दी उसकी खुशखबरी कई दिनों पहले, करीब 4 दिन पहले खुशखबरी आई थी, लेकिन अब और तेजी के साथ उम्मीद है कि वो वैक्सीन भी लगनी बच्चों को शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से सब लोगों को कवर किया जा सके, इसकी कोशिश में सरकार भी लगी है। हमारे देश के जो डॉक्टर है वो भी लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो भी चाहे वो कोरोना का टीके को लेकर हो या दूसरे कोई भी इस तरह के जो भी मामले आ रहे हैं, या
जिस तरह से कोरोना भी अपने रंग बदल रहा था, उन तमाम चीजों पर भी रिसर्च जारी है। तो ये बहुत ही खुशी का लम्हा हमारे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कि हमने ये जो इस तरीके से एक टारगेट था उसे हासिल कर लिया है। जी, और शोएब, हमने देखा था कि तमाम तैयारियां लाल किले पर भी कर ली गई थी। वहां पर कौमी परचम को आज बुलंद करेंगे हमारे वजीर सेहत मनसुख मंडाविया। इस हवाले से जो तैयारियां वहां चल रही है उसकी कोई खबर? बिल्कुल, देखिए, ये एक कोशिश ये है सरकार की तरफ से भी कि उन लोगों की हौसला अफजाई की जाए जिन्होंने इस टीके को लगाने में अहम किरदार अदा किया है। उसमें हमारे देश की तमाम डॉक्टर्स है, नर्स है, और जो लोग भी वैक्सीनेशन की इस महाअभियान में शामिल रहे, उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हमने एक जो टारगेट है उसको अचीव किया है 100 करोड़ को, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद ये है कि जब भी इस तरह के मकाम आते हैं या इस तरह के मौके जब भी आते हैं, तो यकीनन हौसला अफजाई उन काम करने वालों की जो इस पूरे महाअभियान से जुड़े हैं उन लोगों की होती है, और सरकार यही कोशिश आज कर रही है। हम ये भी कहेंगे कि जो लोग अभी तक भी, जिन लोगों ने किसी डर की वजह से अफवाह में आकर अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई, वो वैक्सीन जरूर लगवाए, क्योंकि 100 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और कहीं से इस तरह की कोई खबर नहीं है कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का हो। तो जहां भी, क्योंकि अब तो गांव-गांव में जाकर, पहले ये था कि शुरुआत में हम देख रहे थे कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की जो किल्लत है वो आती थी, कई तरह की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त डोज है और लोगों के पास अभी हम देख रहे हैं कि हर गांव में इस तरह का, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, हर जगह पर हमने देखा है कि सरकारें हर गांव में जो है वो जाकर अब बाकायदा वैक्सीन लगा रही है, लोग लगवा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई, यकीनन अब पोलियो जिस तरह से अभियान चलाया गया था, उसी तरह से सरकार आने वाले दिनों में इसको लेकर भी अभियान चलाएगी, क्योंकि आगे जब तक कई चीजों में ऐसा हो सकता है कि इसको क्योंकि कंपलसरी किया जाएगा कि आप कोरोना की जो डोज है वो दोनों डोज जरूर लगवाएं, वरना कई चीजों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो लोग बचे हुए भी हैं वो भी सब लोग जो कोरोना की वैक्सीन है वो लेंगे और एक तरीके से सुरक्षित भारत सेहत के लिहाज से उसको बनाने में अपना योगदान अदा करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम मालूमात के लिए। तो मुल्क ने अपना 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट था उसे पूरा कर लिया और पूरे मुल्क में इसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।